ओके स्पार्टन्स, टास्क 92 और इससे पहले टास्क 91 में आपने फुटर कंप्लीट कर लिया था। और ये कांटेक्ट के लिए सिर्फ आपको मैंने प्रैक्टिस करवाई थी ताकि आपकी हेजिटेशन जो है वो दूर हो जाए। ये जो टास्क होगा ये थोड़ा सा लंबा टास्क इस हवाले से है कि आज मेरी कोशिश है कि इसको हम कंप्लीट करें और इसके बाद कल से हम फिर वर्डप्रेस में HTML टू वर्डप्रेस कन्वर्जन जो है उस फेज में चले जाएं। और फिर जो छोटी मोटी चीज़ें रह जाएंगी इंशाल्लाह ताला वो वक्त के साथ साथ आप देखते जाएंगे। लेकिन आज के टास्क में जितनी भी मैंने आपके साथ टिप्स शेयर करनी है, आप इसको ये समझ लें कि ओवर द ईयर्स जो मैंने प्रीमियम थीम्स को स्टडी किया और उनकी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को देखा, jQuery वगैरह या जैसे animate.css है, तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। ये अपने पास फोल्डर बना के रख लें। कुछ चीज़ें हमने पहले कर ली थी, कुछ आज आपने करनी है। जितने भी प्रीमियम थीम्स हैं या वर्डप्रेस रिपोजिटरी के अंदर जितने भी थीम्स नजर आएंगे, आपको उनके अंदर बहुत लश पश जो नजर आती है और आप परेशान होते हैं कि यार इसके लिए पता नहीं कितना ज़बरदस्त कोड लिखा गया होगा। नॉर्मली जो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स है वो ओपन सोर्स फाइल्स ही होती हैं गिटहब के ऊपर। सिर्फ उसको जोड़ने का तरीका आना चाहिए। अब आपको इतनी प्रैक्टिस होगी है कि आप अपने तौर पर कोई भी फाइल जो ओपन सोर्स है अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या होता है कि फाइल डाउनलोड की, फाइल को फोल्डर में रखा, फोल्डर का पाथ देना आपने, कनेक्ट करना है उसको। ये HTML की बात कर रहे हैं। वर्डप्रेस में भी तरीकाकार यही होगा, सिर्फ हम उसको डायनामिक बनाते हैं, हम उसको कस्टमाइजर में ले जाते हैं या ऑप्शंस में ले जाते हैं, थीम ऑप्शंस में, और वहां पे जाके हम इसको कनेक्ट करते हैं ताकि बैक एंड में हमारे यूजर के पास एक एक्सेस जो है वो मौजूद हो। तो तरीकाकार तकरीबन सारा यही रहेगा। तो पहले वाली चीजें वो भी आपके पास सेव हैं, उनको वक्त के साथ साथ अपडेट करते रहें। आज आपने सबसे पहले क्या करना है, ये मैंने सारी फाइल्स तकरीबन ओपन करके रखी हुई हैं। अब ये सारी फाइल्स जो आपको यहाँ पे नजर आएंगी, जिनका तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा, वो मेरे पास फोल्डर में पहले से मौजूद हैं। गिटहब का ये फोल्डर है एसेट्स में, और उसमें ये सारी फाइल्स हैं वो मैंने एक्सट्रैक्ट भी कर ली हैं, डाउनलोड करके रख ली हैं। आपने क्या करना है, आप सबसे पहले आपको तरीकाकार क्या होना चाहिए, जब भी कोई ऑप्शन देखें, मैंने आपको बताया था राइट क्लिक करें और उसके ऊपर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लें। और उसके अंदर जैसे ये फर्ज कर लें आपको नजर आता है किसी वेबसाइट पे और आपको अच्छा लगता है, अब आप इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट। अगरचे आपने ये खुद बनाया है, लेकिन फर्ज कर लें किसी वेबसाइट पे वर्डप्रेस के थीम पे आपको ये चीज़ अच्छी लगी, तो आपका सबसे पहला फर्ज क्या होता है कि आप ये देखें कुछ इस तरह की एनिमेशंस आपको नजर आ रही हैं। अब यहाँ पे लफ्ज़ नजर आया हमें स्लिक स्लाइड। आपको पता है कि हमारी ये कंडीशन होती है कि हमने स्लिक का ये लफ्ज़ यूज़ करना है। अब उसके लिए क्या होगा, गूगल में गए आप यहाँ पे लिखेंगे स्लिक स्लाइड और एंटर कर देंगे। इसका मतलब यह है कि जहाँ पे वो लफ्ज़ होगा, कहीं पे जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल होगी या jQuery की, जैसे टॉप पे उसने दे दिया हमें कि लास्ट कैरोसेल यू विल एवर नीड, तो इसका मतलब यह है कि आप इस तरीके से वहाँ पे पहुँच जाएंगे। प्लगइन्स भी इसी तरीके से ढूंढे जाते हैं कि किसी बंदे ने कौन सा प्लगइन जो है वो यूज़ किया हुआ है अपनी वेबसाइट के अंदर। तो सबसे पहले एक तो आपने ये करना है, वे पॉइंट्स बड़ी ज़बरदस्त है। ये बेसिकली होता है क्या कि जब आप इसको स्क्रॉल करके ऊपर या नीचे आएंगे तो कोई ख़ास, आपने देखा होगा, आप वेबसाइट को स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आते हैं तो एक पॉपअप आ जाता है उसके अंदर, या ट्रिगर, एक इवेंट जो है वो ट्रिगर हो जाता है। उस मकसद के लिए हम वे पॉइंट्स है इसको यूज़ करते हैं। अब इसका यहाँ पे आप jQuery गिटहब पे चले जाएं, यहाँ से डाउनलोड कर लें, और अगर आप क्लिक करेंगे गिटहब के ऊपर तो आप आ जाएंगे इस फाइल के अंदर waypoints.js। अब यहाँ पे इसका तरीकाकार सारा दिया हुआ है कि इसको आप कैसे यूज़ करेंगे, किस तरीके से, और लाइसेंस क्या है यहाँ पे, लाइसेंस्ड अंडर द MIT लाइसेंस। इसके लिए हमें लाइसेंस कमर्शियल मेरे ख्याल में लेने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये वे पॉइंट्स है ये ओपन सोर्स है। MIT में क्या करना है, आप उसी फाइल को उठाएंगे, आपने कौन सा चेंज करना है और उसको आप लगा देंगे। लेकिन आइसोटोप में आपको कुछ लाइसेंस लेना पड़ेगा, या पैकरी के अंदर, तो इसको आपने डाउनलोड करना है। मैंने आपको तरीकाकार सिखाया था, यहाँ पे डाउनलोड जिप कर लें, अपने पास रख लें इसको, नंबर 1। नंबर 2, ये बिल्कुल एक रीसेंट है, नया है बिल्कुल, daisy.js। ये आपने, मैं आपको इसका तरीकाकार भी बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप, आप टाइप करेंगे डेजी, DAISY, daisy.js, एंटर करेंगे। गिटहब का ये लिंक आपको नजर आएगा daisy.js। इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, ये ओपन हो गया। यहां से मैंने इसके ऊपर ये जो ब्लू बटन नजर आ रहा है इसको मैंने क्लिक किया तो यहां पे मैं पहुंच गया। अब इसको स्क्रॉल करके, यानी मैं यहां से डाउनलोड भी कर सकता हूं। मैं स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आया तो यहां पे मुझे नजर आया इन एक्शन डेमो। चूंकि डेमो देखना पड़ता है हमें सबसे पहले कि ये दरअसल चीज कर क्या रही है, फिर नीचे उसका पूरा प्रोसीजर या प्रोसेस दिया गया है। फिर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहां पे आया
और आप ये देखें, मैं जो ही माउस को हिला रहा हूँ अपने माउस पैड के ऊपर, तो ये कुछ पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं जावास्क्रिप्ट में जो मूव भी कर रहे हैं। अब इसके ऊपर ये कुछ लोगो वगैरह या उसका टाइटल अगर आप देना चाहें, यानी इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता ये रहा हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा और सोचा होगा कि यार ये कैसे हुआ होगा। डेजी जेएस, इसके और बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, अल्टरनेटिव करके आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल रिसेंट है, फ्रेश है, मुझे अच्छा लगा। इसको हम आज थोड़ा ट्राई भी करेंगे और साथ में आपको बताऊंगा कि ये जब इस तरह का हम बैकग्राउंड लगाते हैं तो उसके ऊपर चीज़ें यहाँ पे कैसे आती हैं। शुरू में भी हमने डिस्कस किया था पोजीशन, रिलेटिव को और एब्सोल्यूट को। आज हम इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट आपको जो चीज़ चाहिए दैट इज कॉल्ड काउंटर अप। काउंटर अप जेएस आप लिखेंगे, अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट पे, जो एजुकेशन की वेबसाइट्स हैं, आप जो ही स्क्रॉल करके आते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है स्टूडेंट्स, कोर्सेज, टीचर्स कितने रजिस्टर्ड हैं। तो वो एक एनिमेशन की सूरत में काउंट डाउन होता है स्टार्ट, या काउंट अप होता है, यानी आपके 456 पे चले गए और वहाँ पे जाके वो रुक जाता है। और उसको हम बूटस्ट्रैप के या फॉन्ट ऑसम के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो वो भी गिटहब की फाइल है। यहाँ से काउंटर अप जेएस यहाँ पहुँच गए हम, और उस लिंक से जो हमने ओपन किया है, एक है काउंटर अप। अब उसी का लेटेस्ट वर्जन है काउंटर अप 2। तो आपने काउंटर अप 2 जो है वो लेना है। ये आपको कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ नई है? एक तो ये है कि गिटहब के ऊपर जो रिपोजिटरी बनी है, यहाँ पे आप देखा करें तो अगर तो कोई बहुत पुरानी चीज़ है, 6-7 साल या 8 साल, और उसको अपडेट नहीं किया तो उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 14 मंथ्स अगो, बिल्कुल रीसेंट वाक्य है। इसका मतलब यह है कि अभी ये काम चल रहा है। फिर इसमें एक उन्होंने एन इम्प्रूवमेंट 2, यानी काउंटर अप से इम्प्रूव करके वो काउंटर अप 2 के ऊपर ले आए हैं। तो आपने इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड जिप, इस ब्लू बटन से। ये भी अपने पास रखें। इसकी हमने बात की थी आइसोटोप की, यकीनन आपने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आइसोटोप जेएस ओपन किया, यहाँ से हम इसके ऊपर चले गए इस लिंक में, और मैं इसको बैक करके दिखाता हूँ। हम इनकी वेबसाइट पे आए, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। जब मैंने क्लिक किया तो ये फाइल ओपन होगी। मैंने इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किया, मैं नोटपैड प्लस प्लस में गया, यहाँ पे जाके मैंने डबल क्लिक किया, कंट्रोल वी किया, वापस आके यहीं से मैंने फाइल का नाम जो है वो कॉपी कर लिया। वेरी सिंपल। कंट्रोल सी, जब आप उसको सेव करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, और वहाँ पे आप ये वाला नाम जो है isotope.packaged, ये उस फाइल के पाथ में आप देके इसको सेव कर लेंगे। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट, उसके बाद हमें एक चाहिए होता है मिक्स इट अप जेएस। बड़ी ज़बरदस्त जावास्क्रिप्ट की फाइल है ये, कुनका लैब्स। इसको हमने सर्च किया मिक्स इट अप, MIXITUP। उसके बाद हम पहुंच गए इस लिंक में। ये वही चीज़ है जो आइसोटोप में हमें नजर आई है। आइसोटोप के अंदर भी हमने क्या किया था, सॉर्टिंग की थी। ये भी वही चीज़ है। अगर आप देखें यहाँ पे, आप इसको क्लिक करते हैं, ये उन्होंने डेमो बना के दिखाया कि इस तरीके से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो मिक्स इट अप 3 जो है, इसको आप गिटहब से भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, या डायरेक्ट अगर आप उसी बटन से डाउनलोड कर लें, एक ही बात है। गिटहब पे ये है कि चीज़ें ज़रा आपके सामने होती हैं। अब यहाँ पे देखें तो 3 साल पहले से ये चल रहा है, 2 साल पहले भी, और 17 महीने पहले भी इसको अपडेट किया गया है। इसका मतलब जिंदा है। और मिक्सअप को हम कैसे यूज़ करते हैं? डिपेंडेंसी फ्री लाइब्रेरी है फॉर एनिमेटेड डॉम मैनिपुलेशन, गिविंग यू द पावर टू फिल्टर, सॉर्ट, ऐड एंड रिमूव डॉम एलिमेंट्स। डॉम हमने डिस्कस किया था शुरू में, जो आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स होते हैं या मॉड्यूल्स होते हैं, वो यानी जब भी कोई चीज़ की आपको ब्राउजर में नजर आएगी तो डॉम जो है वो एक्टिवेट होता है। जेक्वेरी में बड़ा हम इसके साथ काम करते थे। अब इसका आगे फैक्ट्री फंक्शन, कॉन्फ़िगरेशन, पूरी डिटेल नीचे तक आ जाए कि आपने कंटेनर को बिल्ड कैसे करना है, कैसे उसके साथ आप लिखेंगे और कैसे वो बिहेवियर उसका होना शुरू हो जाएगा। इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। आप इसके लाइसेंस के बारे में फर्दर जो है वो चीज़ें पढ़ सकते हैं, या स्क्रॉल करके नीचे आएँ, बाज़ औक़ात यहीं पे लिंक दिया होता है। अगर नहीं तो आप इनकी पेरेंट वेबसाइट जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, जो हमने ओपन की थी, यहाँ पे आ जाए। इस जगह पे आपको ये लाइसेंसेस का एक बटन नज़र आएगा, क्लिक ऑन इट। तो आपको इसके लाइसेंस के बारे में सेम वही चीज़ें कि अगर आप इसको ओपन सोर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं देन इट विल बी फ्री। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू वुड लाइक टू यूज़ मिक्स इट अप और एनी ऑफ इट्स प्रीमियम एक्सटेंशंस इन अ कमर्शियल प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट, तो यू विल नीड अ परचेज कमर्शियल लाइसेंस। सेम जैसे आइसोटोप में था, पर्सनल, एक डेवलपर की वन टाइम पेमेंट है, $25 आपने दी,
और आप इसको ज़िंदगी भर यूज़ करते रहें। स्मॉल बिजनेस है तो 100, एंटरप्राइज 300 और रीसेलर जो है वो 350। फिलहाल हमें, क्योंकि हमने जाना है ओपन सोर्स के लिए, तो हम उसी को यूज़ करेंगे, फ्री वाले को। नेक्स्ट क्या है जी, उसके बाद आपने लिखना है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये गिजको, GIJGO, गिजको क्या है कि इन्होंने छोटे छोटे मॉड्यूल्स जो है वो बना के रख दिए हुए इकट्ठे एक फाइल के अंदर। आपने देखा होगा जब आप टाइम के ऊपर क्लिक करें कैलेंडर के ऊपर तो वो पॉपअप खुलता है, आप उसमें टाइम सेलेक्ट करते हैं। ये जेक्वेरी का एक प्लगइन है जावास्क्रिप्ट का। तो यहाँ से राइट क्लिक किया और गिजको मैंने ओपन कर लिया। अब इस गिजको के अंदर ये पूरा एक डाउनलोड जिप पैकेज, इसको आप अपने पास डाउनलोड करके रख लें। आप इसको जनाब, गिजको जो है अभी तक ये फ्री है, ओपन सोर्स है। अब इसके अंदर यहाँ से भी आप कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट से GIJGO.com, गिजको.com, यहाँ से भी डाउनलोड कर लें। और ये उन्होंने दिया हुआ है ग्रिड, डेट पिकर, डेट टाइम पिकर। लेट्स से कि मैं डेट पिकर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सोर्स कोड दिया हुआ है, आपने कैसे लगाना है। ये फाइलें हो गई कि आपने ये 2 फाइलें, CSS की CSS में, जावास्क्रिप्ट की जावास्क्रिप्ट में, jQuery हमने ऑलरेडी लगाई हुई है, तो सिंपल सा काम है वही। उसके बाद बॉडी के अंदर उन्होंने बताया कि इनपुट ID डेट पिकर, ये ID आप देंगे तो जावास्क्रिप्ट में जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगी। ये सोर्स कोड है और ये स्क्रिप्ट है, यानी सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ कोड हमने कस्टम JS में देनी है। बूम। उसके बाद आ जाए इसके प्रीव्यू में। अब आपको ये प्रीव्यू में इस तरीके से फ्रंट एंड पे नजर आएगा। आम यूजर को आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लेट्स से कि मैं फरवरी की कोई डेट चाहे वो चूज करता हूं, 21 हम इसको कर लेते हैं। तो आपने देखा कि 21/2/2020, तो ये डेट जो है वो नजर आ जाएगी। यहां से हम वापस जाते हैं। सेम यही केस है टाइम के हवाले से। आपको अगर दोनों चाहिए, डेट और टाइम पिकर भी, फिर आप इस पर क्लिक करेंगे। सेम वही कोड का है। अब कोड जो है, लाइन इसकी जावास्क्रिप्ट की थोड़ी बड़ी होगी। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप डेट लेंगे। लेट्स से कि हमने कर लिया 21 और उसके बाद आप देखें यहाँ पे टाइम भी है। आप टाइम जो भी मेंशन करेंगे, लेट्स से कि हम इसको 2 बजे का टाइम जो है वो सेट कर देते हैं। यहाँ से हम ओके करेंगे तो टाइम भी आ गया और साथ उसकी डेट जो है वो भी आ गई। तो यहाँ से फिर आपको सोर्स कोड आपने लगाना है अपने थीम में और ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर क्या है, यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़, मुझे ड्रैगेबल भी अच्छा है, लेकिन ये जो एडिटर है ये आपने अक्सर देखा होगा और मेरी तरह सोचा होगा कि यार ये पता नहीं कैसे लगाया होगा। बना बनाया गिजको, आप इसको अपने HTML टेम्पलेट में यूज़ करते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस में तो ऑलरेडी एडिटर मौजूद है गुटनबर्ग की सूरत में। प्रीव्यू पे आप क्लिक करें और आप ये देखें कि इसके अंदर बोल्ड, आइटैलिक्स वगैरह, क्रॉस करना, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन, फिर ये अलाइनमेंट्स है, लिस्ट आइटम्स हैं। तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, मतलब यू कैन टाइप एनीथिंग। ये आपका, अगर आप देना चाहें अपने आप को, तो ये आप एडिटर जो है ये भी लगा सकते हैं सिर्फ शशके के लिए, बट इट्स गुड। ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, तकरीबन 3, 6, 9 और 12। तो गिजको, इसके जिप फोल्डर को भी आप अपने पास सेव कर लें, ये आपके बड़े काम आएगा। नेक्स्ट, उसके बाद animate.css को शायद सारे ही जानते हैं। CSS में चूंकि जावास्क्रिप्ट से बाज़ का हम के भागते भी हैं स्पीड की वजह से, तो animate.css के अंदर बनी हुई चीज़ें हैं। सिर्फ हमने अपने किसी डिव को, क्लास को मखसूस क्लासेस देनी है, जैसे आपने स्लाइडर के अंदर या होम पेज के अंदर। ये जैसे मोहम्मद आरिफ कह रहा था कि सर ब्लॉग की लेआउट बनाना भी सिखा दे, जो न्यूज़ के ऊपर आपने देखा होगा थीम का एक बड़ा सा इमेज है, फिर 4 या 2 ऊपर नीचे हमें नजर आते हैं। तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ आपने बूटस्ट्रैप को इस तरीके से ग्रिड लगानी है कि एक आपका लेफ्ट साइड पे नजर आए और बाकी छोटे कॉलम जो है वो राइट साइड पे नजर आ जाए। इतनी सी कहानी है, उसके अंदर कोई बड़ी कहानी नहीं। लेकिन हम चूंकि न्यूज़ थीम नहीं बना रहे, मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर इसका इंशाल्लाह ताला किसी स्टेज पे कि ये सारे जो थीम बने हुए हैं, अगर वो बूटस्ट्रैप पे हैं या नॉर्मल भी, ऑलमोस्ट उनका स्ट्रक्चर सेम होता है। सिर्फ CSS के अंदर जाके, यानी आपको पोजीशन का पता चल जाए, आपने पोजीशन कैसे देनी है। आपको अगर फ्लैक्स का पता चल जाए और ग्रिड का, जो CSS की नॉर्मल ग्रिड है, तो आप समझ लें कि आपके लिए वेब डिज़ाइन का फ्रंट एंड फिर कोई मसला नहीं रहेगा। आपको एब्सोल्यूट, रिलेटिव ये पता चल जाए, मार्जिन और पैडिंग की समझ आ जाए, फिर आपने स्ट्रक्चर को देना कैसे है, कौन सी डिव कहाँ पे लगानी है, जो आप अभी तक काफ़ी हद तक सीख चुके हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर भी हैं। तो animate.css पे क्लिक किया और इनकी वेबसाइट ये ओपन होगी। इसी तरीके से मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया था। एक छोटी सी फाइल है animate.css। तो ये देखें बाउंस,
अगर आप इसको फ्लैश करेंगे तो ये करके बताएगा कि कौन सा एक्शन होने जा रहा है किस थीम के साथ। सिंपल आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, डाउनलोड animate.css और व्यू ऑन गिटहब। ये भी गिटहब पे पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट। इस पे क्लिक करेंगे तो गिटहब पे चले जाएंगे। सेम वही तरीकाकार। आप देखें 9 महीने पहले, 2 साल पहले ये बड़ा इसने रूल किया है animate.css ने। यहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख लें। मैंने पहले से किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाए जी। ऑल कैरोसेल का हमने डिस्कस किया था और शायद डाउनलोड भी किया था, फिर बता देता हूँ। मैंने आपको बताया ये ऑब्सोलीट हो चुका है, तकरीबन ऑब्सोलीट हो गया, लेकिन फिर भी इसकी बड़ी ज़रूरत है। लोग इसको आज भी अपने थीम्स के अंदर यूज़ करते हैं। तरीकाकार बहुत सिंपल है। ऑल कैरोसेल JS उनकी फाइल वेबसाइट के अंदर चले जाएंगे आप। यहाँ से मैं गया इस वेबसाइट पे और अब इसका वर्जन जो है वो हमें नज़र आ रहा है 2.3.4। यहाँ पे आप इसको यहाँ से डाउनलोड करें या गिटहब पे चले जाएं। सारा तरीकाकार उन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ से हम गिटहब पे जाते हैं ऑल कैरोसेल को, और यहाँ से नीचे आके स्क्रॉल करके देखेंगे ये उन्होंने बताया भी है। प्रीटी मच डेट ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप यहाँ से सारा उसका स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं। इट्स वेरी इजी। वूकॉमर्स के कैरोसेल, प्रोडक्ट कैरोसेल के लिए बहुत यूज़ होता है, आज भी यूज़ हो रहा है। डेट का मतलब ये नहीं कि ये इसको उन्होंने यानी मना कर दिया कि आप यूज़ ना करें, लेकिन इसकी अपडेट नहीं हो रही। डेट का मतलब होता है कि आप इसका डेवलपर जो है इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहा और बहुत सारी चीज़ें अच्छी मार्केट में आ गई हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अक्सर आपने वेबसाइट को स्क्रॉल किया होगा, नीचे आए होंगे और एक बटन नज़र आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे और वेबसाइट फिर ऊपर जाना शुरू हो जाती है। ओपन सोर्स फाइल पड़ी हुई है उसकी, स्क्रॉल टॉप JS। तो जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आपको थीम दे या वर्डप्रेस रिपॉजिटरी में से थीम आप डाउनलोड कर लिया करें लोकल होस्ट पे, और उसको देखा करें कि उसके JS में क्या पड़ा हुआ है, CSS में क्या पड़ा हुआ है, फॉन्ट्स में क्या पड़ा हुआ है। जैसे फॉन्ट्स के लिए बहुत सारी ओपन सोर्स एप्लीकेशंस मौजूद हैं। फ्लैट आइकन आप ऑनलाइन बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तरीकाकार वही होगा फॉन्ट आसम वाला। फॉन्ट फैमिली देंगे, आइकन देंगे या कंटेंट दे देंगे, दैट्स इट। तो स्क्रॉल टॉप ये नीचे एक बनी हुई है, ये W3 स्कूल के अंदर भी उन्होंने सिखाया हुआ है इसका तरीकाकार। और ये मुझे याद है कि हमने शुरू में एक दफ़ा डिस्कस भी किया था, किसी ने क्वेश्चन पूछा था शायद फ़खर ने कि सर ये कैसे करते हैं। तो आप jQuery ये मेथड W3 स्कूल में यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मैं वैसे ज़ाती तौर पर इतना मुझे पसंद नहीं, लेकिन हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत हो। तरीकाकार वही होगा, किसी डिव के साथ आपने ID लगानी है उसकी। नेक्स्ट पैकरी के ऊपर आपने राइट क्लिक किया, ये हमने डिस्कस किया था, सेम वही तरीकाकार है, उन्हीं की है जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। package.main.js ये भी एक किस्म की, वो जैसे आपने देखा ये इसको ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो एक किस्म का पजल होता है, लेकिन मैं ज़्यादा इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन समटाइम्स थीम्स में आपको ये नज़र आता है। चलो अच्छा, फारग रहने से बंदा जो है ना वो पजल ही बनाता है थोड़ा सा इस तरीके से। अब आपने इसको एडजस्ट करना होता है ताकि ये उस तरीके से आपके उस जगह पे पहुंच जाए। तो पैकरी को भी यूज़ किया जा सकता है। इस पर आप क्लिक करेंगे, सेम वही तरीका, Ctrl+C, फाइल का नाम, इसको सेव कर लें, रख लें अपने पास। ये कई थीम्स में मैंने देखा है। उसके बाद जैसे काउंट अप था, काउंट डाउन, ये countdown.js.org इनकी पूरी वेबसाइट है। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आया और यहाँ से फिर मैं गया ये डाउनलोड countdown.js, नीचे है countdown.main.js। तो आप main.js पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये फाइल ओपन हो जाएगी। सेम तरीका, Ctrl+C, Notepad++ में आए, Ctrl+V किया, ये एक एक्स्ट्रा आई पहले से था, Ctrl+S करेंगे और आप उसको पाथ देंगे कि उसने कहाँ पे सेव करना है। उसके बाद यहाँ पे वापस आ जाएं और ये जो आपका फाइल का नाम लिखा हुआ है Ctrl+C करें और यहाँ से इसको Ctrl+V करके बूम सेव कर दें, तो ये भी आपके पास एसेट बन जाएगा। उसके बाद जनाब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मैग्निफिक। ये आपकी ख्वाहिश भी थी, कई दफ़ा आपने देखा होगा गैलरी के अंदर आप क्लिक करते हैं, इमेज पॉपअप होकर सामने आ जाता है और गैलरी चलना शुरू हो जाती है। उसके लिए दो यूज़ होते हैं मार्केट में ज़्यादा, एक है लाइट बॉक्स, एक ये मैग्निफिक है, मैग्निफिक JS। तो मैग्निफिक MAGNIFIC और JS, ये तकरीबन अगर 10 थीम है तो उनमें से 8 के अंदर मैंने देखा है मैग्निफिक। ये बात ज़हन में रखें, ओपन सोर्स है, इसको यहाँ से ओपन कर लें और ये आपका गिटहब का लिंक जो है यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। सेम तरीकाकार यहाँ से आप डाउनलोड कर लें जिप, उसका तरीकाकार भी है कि कैसे आपने उस डिव को जाके यूज़ करना है, या उनकी वेबसाइट पे आप देखा करें नीचे वेबसाइट भी दी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे उनकी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे।
डॉक्यूमेंटेशन का मतलब कि इसके अंदर तरीकाकार उन्होंने बताया गया हो। अब जैसे यहाँ पे इसको मैं क्लिक करूँगा, ये इमेज ओपन हो गया। अब ये एरोस भी हैं, ये आपने कई वेबसाइट्स पे देखा होगा। तो जब आपने टेम्पलेट्स HTML के भी सेल आउट करने होते हैं तो आप इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस में क्या होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीकाकार है। जैसे ये जूम गैलरी है, आपने देखा मुख्तलिफ उसके ऑप्शन है। फिर इनको इमेजेस को लगाना कैसे, वही तरीका का। इमेजेस आप इमेज के फोल्डर में डालेंगे। अगर लाइट बॉक्स है तो एक थंबनेल इमेज होगा छोटा, जो हम छोटे के साथ कनेक्ट करेंगे, एक बड़ा होगा, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो मैग्निफिक हो गया, ये अपने पास डाउनलोड कर लें, ये हम यूज़ भी करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, लाइट बॉक्स JS जो है, इसको आप ओपन करेंगे तो इनकी वेबसाइट है fancybox.net। पहले इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो एक वेबसाइट ओपन होगी ये वाली, लेकिन इसके ऊपर आपको एक मैसेज मिलेगा, लेटेस्ट वर्जन इज अवेलेबल हियर। ये भी हमने शुरू में, मुझे याद है, डिस्कस किया था। fancyapps.com एक नई वेबसाइट है। ओके, लेट्स क्लिक ऑन इट। आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे फैंसी बॉक्स में। 2 लाइनों का कोड, आपने लिंक्स को जोड़ा, JS में JS को, CSS अगर है तो CSS में, और उसके बाद उसने कहा जी कि लिंक्स क्रिएट करने का ये तरीका है। स्मॉल इमेज यहाँ पे आएगा इमेज सोर्स में, और हाइपर रेफरेंस में बिग इमेज का आप URL दे देंगे जहां आपका पड़ा हुआ है big.jpg, या आप कोई और भी URL देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और शुरू में लिखना है आपने डाटा फैंसी बॉक्स, डाटा डैश फैंसी बॉक्स, और आपने उसको मेंशन करना है कि ये गैलरी का हिस्सा है। यानी ये छोटा सा कोड है, Ctrl+C आप इसको 20 मरतबा कर दें, वो आपका वहां पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। आगे वो लिखते हैं हैव फन, सिंपल सा काम है। तो फैंसी बॉक्स को भी आप डाउनलोड कर लें यहाँ पे फैंसी एप्स की वेबसाइट से, या गिटहब पे चले जाएं, डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करेंगे, आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर सकते हैं। मैंने सिंपल यहाँ से क्लिक किया डाउनलोड, और उसको मैंने अपने फोल्डर के अंदर जहाँ भी मैं सेव कर रहा हूँ गिटहब की चीज़ें, वो मैंने सेव कर ली अपने पास। ये था लाइट बॉक्स। अब यहाँ से इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डिपेंडेंसी का क्या मतलब कि इसको चलने के लिए इसकी ज़रूरत है। जहाँ भी लफ्ज़ डिपेंडेंसी लिखा आएगा तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास jQuery 3+ नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाएंगी, क्योंकि ये डिपेंडेंसी है उसकी, यानी ये डिपेंड करता है उसके ऊपर, मोहताज है उसका। इसी तरीके से बाज़ का UI भी लिखा होता है तो वो भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कंपैटिबिलिटी, ब्राउज़र, सेटअप कैसे करना है, सेम फाइल उन्होंने कहा जी कि fancybox.min.css को CSS में डाल दें, fancybox.main.js को जावास्क्रिप्ट में डाल दें। इसके आप माशाल्लाह मास्टर हो गए हुए। और उसके बाद आप जनाब इसको जोड़ना किस तरीके से है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉडी और योर कंटेंट गोस हियर। अब उसका भी उन्होंने तरीकाकार बताया, हाउ टू यूज हाइपर रेफरेंस, इमेज 1 JPG, डाटा फैंसी बॉक्स गैलरी, डाटा कैप्शन, अगर आप कैप्शन भी देना चाहें इमेज के ऊपर तो डाटा कैप्शन। ये डाटा का लफ्ज़ जहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब उन्होंने जावास्क्रिप्ट जो हमें दिया है फैंसी बॉक्स ने, उस पर ये क्लासेस या फंक्शंस बनाए हुए हैं। जैसे वर्डप्रेस ने फंक्शन बना के रखे हुए हैं, हम सिर्फ कॉल करते हैं वर्डप्रेस गेट हेडर, वर्डप्रेस गेट फुटर, तो फुटर पड़ा होता है और वो गेट हो जाता है। तो डाटा कैप्शन पहले से बना हुआ है, हम सिर्फ उसको कॉल करते हैं और वो कैप्शन को डिस्प्ले करने वाला सारा कोड एग्जीक्यूट करेगा। सेम बूटस्ट्रैप की कहानी, जो नौजवान शुरू में कंफ्यूज भी होते हैं कि सर ये जो आपने लिखा मार्जिन बॉटम 2 ये कहाँ से आ रहा है, बूटस्ट्रैप से। बूटस्ट्रैप ने CSS बना के दे दी, उनकी मेहरबानी, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है। यानी जावास्क्रिप्ट, CSS बनी बनाई आपको पूरा मकान दे दिया। अब कस्टम क्लासें क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर बूटस्ट्रैप सबके पास है, हजारों लाखों बंदों ने डाउनलोड किया है, तो सबका अगर एक तरह का थीम होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, दूर से पता चल जाएगा बूटस्ट्रैप का। तो इसलिए डेवलपर फिर क्या करते हैं, यहाँ पे मुकाबला करते हैं। हर बंदा अपनी नई डिव बनाता है बूटस्ट्रैप के ऊपर या अंदर, फिर उसको देता है अपने कस्टम स्टाइल और बूटस्ट्रैप को ओवरराइड कर देता है। कुछ लोग तो बूटस्ट्रैप जब डाउनलोड करते हैं अपने थीम में तो बूटस्ट्रैप को ही मॉडिफाई कर देते हैं। दैट्स ओके, ओपन सोर्स है, यू कैन डू इट। यानी आपने ओपन सोर्स को ही मॉडिफाई कर दिया SCS के अंदर, सास के अंदर, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं नौजवानों को अक्सर कहता हूं, इससे पहले कि आप कैट वॉक करें आपको वॉक करनी आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके कदम नहीं चल रहे ना, राइट और लेफ्ट फुट, उसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो फिर आप नखरा नहीं कर सकते चलते हुए। और अगर आपको चलना नहीं आया तो भागने की कोशिश ना करें।
और अगर आपको चलना आ जाए तो फिर आप भागें भी और जंप भी लगाएं। क्योंकि बच्चे जब चलना सीख रहे होते हैं तो उनके लिए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती है। तो हम जिस स्टेज पे हैं अभी, तो हम बिल्कुल चलना सीख रहे हैं ना, तो इसलिए इसको रश ना किया करें। और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ स्पार्टन से, जो ग्रुप के अंदर बड़े एक्टिव हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये हमेशा लोग ये स्टेप छोड़ते हैं और बाद में कहते हैं जी हमें कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं हुए। दिस इज बेसिक। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपकी सारी ज़िंदगी आपको याद रहेंगे। फिर इसी से आप स्टेप अप करेंगे आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ। फिर आपको ये याद आएंगी मेरी बातें कि सर कहते थे कि यार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यानी सारी चीज़ें यही रहेंगी, कॉन्सेप्ट यही है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डायनामिक हो जाता है काम। तो हैविंग सेड दैट, आज आपने ये सारी चीज़ें ये आपके पास मुकम्मल होगी। ये हमारे 92 टास्क का पहला फेज था प्रेपरेशन का। चूंकि अब हमने इसका अबाउट सेक्शन थोड़ा तैयार करना है। मैं ज़्यादा इस पर टाइम इसलिए नहीं लगाना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूं। मार्केट में पड़े हुए हैं HTML5 के मुफ्त टेम्पलेट, ओपन सोर्स। आप अब उस स्टेज पे आ गए हैं कि आप उन्हीं थीम्स को एडिट करके अपना बना सकते हैं। करना क्या होगा आपको पता है, आप जावास्क्रिप्ट की फाइलें अपनी तरफ से डाउनलोड करें। यार मैं स्लिक स्लाइडर भी लगाना चाहता हूं, इसके अंदर काउंटर भी लगाना चाहता हूं, डू इट। बूटस्ट्रैप आपके पास है, आपको पता है या नहीं भी है, सिंपल आप अपनी डेव बनाएंगे। हाँ, मुझे याद आ गया, एक नौजवान क्वेश्चन कर रहा था ग्रुप में कि कंटेनर क्या है। कंटेनर कोई भी चीज़ हो सकती है कंटेन करने के लिए। जैसे आपका टिफ़िन जिसमें आप लंच बॉक्स रखते हैं, खाना आप कॉपी पे रख के रोटी रख लें, या इसको चंगेर में रखें, या आप इसको किसी प्लेट में रख लें, तो वो एक कंटेनर है, होल्डर है उसका। बल्ब है ना, बल्ब के होल्डर मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। तो कंटेनर का मतलब जिसमें हम चीज़ें रखते हैं। तो यूएल भी एक कंटेनर हो सकता है, ज़रूरी नहीं लफ्ज़ कंटेनर लिखा हो तो वो कंटेनर है। डिव कंटेनर होती है, क्योंकि डिव के अंदर हम कुछ चीज़ें, बाज़ आप एक पैराग्राफ टैग के अंदर बटन भी देते हैं बहुत सारे, तो पैराग्राफ टैग भी आपका कंटेनर हो जाएगा। बूटस्ट्रैप ने सिर्फ यह है कि उसका एक खास नेमिंग जो है ना उसकी, आप ये कह लें, क्या कैसे कन्वेंशन है उनकी, कि आपका ये कंटेनर और ये रो और ये कॉलम, ये उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बड़ी चीज़ कंटेनर, उसके अंदर रो होगी, रो के अंदर कॉलम होंगे, कॉलमों में फिर आप रो दे सकते हैं। रो का मतलब लाइन सीधी, एक बड़ी सी चीज़ है, रोड है। कॉलम का मतलब उसके साथ छोटी छोटी रोडें और निकाली हुई हैं आपने, उसके अंदर रोड के ऊपर आपने चीज़ें बनाई हुई हैं छोटी छोटी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे। तो फर्स्ट फेज हो गया, प्रेपरेशन होगी, हमने क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर लिया। फाइलें आपने सारी इस वक्त तक डाउनलोड करनी है, क्योंकि अभी मैं इसको थोड़ा सा पास करूंगा और उसके बाद हम इसी टास्क को कंटिन्यू करते हुए हम आ जाएंगे अपने अबाउट पेज की तरफ। और हम यहाँ से बनाएंगे अबाउट पेज में एक हेडर भी, ताकि हमारा टाइटल नज़र आए ऊपर और नीचे हेडर हो। आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा। और नीचे हमारे कुछ कॉलम्स हम उसमें बनाएंगे बूटस्ट्रैप की मदद से। ज़्यादा फैंसी काम हम नहीं करेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे स्टेप बाई स्टेप। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, daisy.js का हम तजुर्बा करते हैं। तो daisy.js जो है वो आपने डाउनलोड कर लिया था। इसको आप इस तरीके से राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लें। और ये मेरे पास, मैं इसको डी के साथ, यस, daisy.js मास्टर, इसमें आपको चाहिए daisy.main.js नंबर 1। और उसके बाद मेरे ख्याल में और कोई फाइल नहीं है, daisy.js कर लें या daisy.main.js कर लें। कंट्रोल सी किया, वापस आएंगे अपने प्रोजेक्ट में, और वेंडर में अगर आप करना चाहते हैं, फोल्डर बनाना चाहते हैं, यहाँ पे बना लें, या एसेट्स जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे आप इसको कर लें कंट्रोल वी। daisy.main.js, मैंने daisy.js पहले कर लिया था, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं और आप एक लाइन पे रहें। अब daisy.main.js आपने लगा लिया। अब हम आएंगे index.html के अंदर, और index.html के दो काम आपने करने हैं। CSS हमारे पास नहीं है, फुटर में जाएंगे और यहाँ पे जाके, ये जैसे मैंने पहले से एक लगाया था, चूंकि इससे पहले वाले टास्क में ये मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको बता देता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो फिर मैंने इसको कट कर दिया। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या करना है, daisy.main.js, चूंकि ये फाइल आपने वहाँ पे रखी थी, कंट्रोल एस करेंगे यहाँ से। और इसका मतलब ये है कि अब ये वाली जो चीज़ है daisy.js वाली, बल्कि ये करते हैं कि अब आपने चूंकि about.html के अंदर जाना है, तो आप कर लें यहाँ से about.html के ऊपर डबल क्लिक, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा।
लेकिन उसको हमने आज थोड़ा सा चूंकि इम्प्रूव कर लिया था index.html को, तो इसलिए हम index.html के नीचे से हम शुरू करते हैं और जो फुटर वाला एरिया है सबसे पहले उसको ले जाते हैं ऊपर। Ctrl+C किया, about.html, और ये सारे पेजेस में आपने करना है क्योंकि वहां पे हम चेंजेस कर रहे हैं। वर्डप्रेस में फ़ायदा क्या है, वर्डप्रेस गेट हेडर गेट फुटर, तो वो डायनेमिकली उसको फेच कर लेता है। HTML में हमें मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो फुटर यहाँ पे ऊपर जाते हैं और जहाँ से फुटर शुरू हो रहा है ये आपका नैव बार हो गया, इसको भी आज हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे यहाँ तक। इसको कर लेते हैं Ctrl+V, Ctrl+S कर लिया, तो आपने फुटर भी लगा लिया जो बाद में बनाया था इंडेक्स के अंदर। और आपको यहाँ पे क्या चाहिए, ये आपका कॉन्टैक्ट ट्रेनर, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, ये चूंकि बॉडी का हिस्सा है और ये फ्रंट पेज पे रहेगा। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करके आ जाए, जहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये स्लाइडर भी हमें नहीं चाहिए। ओके, हमें चाहिए नैव से ऊपर वाला हिस्सा, तो नैव से लेके टॉप पे चले जाए यहाँ तक। Ctrl+C किया, अबाउट के अंदर आ जाए। अब ये फुटर हमने पेस्ट किया था, इसके स्टार्ट में चले जाते हैं और यहाँ से ये फुटर शुरू हो रहा है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो नैव का एरिया था ये हमने, आपको याद होगा, अबाउट आवर यूनिवर्सिटी लगाया था। यहाँ पे हम जाएंगे, Ctrl+V कर देंगे, Ctrl+V, Ctrl+S कर दिया। ये सारे पेजेस पे आपने यही काम करना है HTML के अंदर। अब आ जाते हैं हम अपनी हेडिंग के अंदर। तो हेडिंग हमने शुरू में पहले दी थी किसी और तरीके से। मैंने सिंपल क्या किया, index.html में आपको याद होगा हमने कुछ टैग जो है उनको कमेंट आउट कर दिया था ताकि हमारे काम आ सके, ये वाले। तो सिंपल आप सेक्शन से सेक्शन यहाँ पे गए, Ctrl+C किया, about.html में आए, यहाँ पे आके मैंने इसको Ctrl+V किया और इसको सेलेक्ट करके Ctrl+Q कर लिया। इसके आप मास्टर हैं। और ये जो हमने कॉल के अंदर हेडिंग दी थी शुरू में, इसको आपने यहाँ से Ctrl+C करना है और यहाँ पे आप दे देंगे Ctrl+V, बूम। बेसिकली मैंने ये काम किया था इससे पहले वाले टास्क में, तो दोबारा से मैंने आपको बता दिया। और ये अभी तक कमेंट है, इसको सिलेक्ट करें, Ctrl+Q कर लें, Ctrl+S कर लें। अब हम जाते हैं अबाउट वाले पेज के अंदर। ये अबाउट का पेज है, इसको हम करेंगे रिफ्रेश। जब रिफ्रेश करेंगे तो अबाउट आवर यूनिवर्सिटी आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। हमने डेजी लगा लिया है, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारा कोई एरर नहीं आ रहा। ओके, इट्स वंडरफुल। अब हमने यहाँ पे, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो डेजी के अंदर हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं ये बैकग्राउंड में नज़र आए और मेरा टाइटल इस तरीके से ऊपर नज़र आए। ओके, लेट्स गो फॉर अ फन राइड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक कंटेनर बना दिया यहाँ पे और ये हमारा एक सेक्शन है। तो मैं अगर इस सेक्शन को कोई आईडी देना चाहूँ या कोई मखसूस क्लास देना चाहूँ, चूंकि daisy.js के अंदर मुझे उन्होंने तरीकाकार बताया हुआ है कि आप कोई एलिमेंट उसकी आईडी देंगे और ये फंक्शन है जो jQuery में आपने यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे Ctrl+C कर लेते हैं इसको। हम जाएंगे custom.js के अंदर, यहाँ से जावास्क्रिप्ट का फोल्डर custom.js यहाँ पे पड़ा हुआ है और आपको पता है हमने यहाँ पे फ्लेक्स स्लाइडर लगाया, सिलेक्ट स्लाइडर लगाया और ये स्पार्टन सेक्शन इससे पहले वाले टास्क में जो मैं कर रहा था ये मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया उनकी वेबसाइट से। ये सारी चीज़ें अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। तो आईडी मैंने दी थी स्पार्टन सेक्शन। ओके, बल्कि इसी को Ctrl+C करते हैं और अपने about.html का ये जो सेक्शन है इसको आईडी में दे देता हूँ वही वाली जो मैंने वहाँ से कॉपी की है। Ctrl+V कर दिया, Ctrl+S कर दिया। फ्रंट एंड पे आते हैं, यहाँ पे आके मैं इसको करूँगा रिफ्रेश। लें जनाब, अब आपका कंटेनर तो एक झटके के साथ वो सारा नज़र आना शुरू हो गया। आप यहाँ से अगर कोड चेंज करना चाहें तो आप ये देखेंगे डॉट कलर भी यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। ये उन्होंने पूरा एक प्रोसेस बताया कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम सिंपल इतने हिस्से को Ctrl+C करते हैं, ये दरमियान वाले को। डिव चूंकि हम लगा चुके हैं, मैं आपको शुरू से बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और custom.js के अंदर ये सारी चीज़ें मैं रिमूव करने जा रहा हूँ। बेसिकली आपने इतना हिस्सा फंक्शन का लगाया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ Ctrl+V, चूंकि ये मैंने वहाँ से कॉपी किया है। Ctrl+S किया, फ्रंट एंड पे आता हूँ और इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब आपने देखा उसका कलर डिफरेंट नज़र आ रहा है क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो कोई और है और ऊपर रेड नज़र आ रहे हैं। तो अगर इस रेड की जगह पे ये जो डॉट कलर है इसको FF0000 की बजाय मैं सिर्फ FFF कर दूं 3 दफ़ा और लाइन को भी FF कर दूं, मैंने सफ़ेद कर दिया इनको,
कंट्रोल एस, फ्रंट एंड पे रिफ्रेश करेंगे, ले जी। अब इसको आप कुछ भी नहीं करेंगे माउस की मूवमेंट, तो ये फिर भी चलता रहेगा। लेकिन ये जो हमारा नीचे था हेडिंग टैग, वो तो कहीं गुम हो गया। इसका मतलब मुझे इस आईडी को, ये जो सेक्शन था सेक्शन, इसको मुझे कुछ थोड़ी सी मखसूस हाइट देनी पड़ेगी। ओके, तो अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी CSS की। आईडी मेरे पास क्या है, about.html के अंदर, इसको मैं ड्रैग करके इसके साथ ले आता हूँ। तो अबाउट में आईडी है मेरे पास स्पार्टन सेक्शन, कंट्रोल C किया। यहाँ मैंने कुछ CSS दिया था इससे पहले वाले टास्क में, मैं दोबारा से इसको बनाता हूँ। यहाँ से मैंने एक बैकग्राउंड कलर चला, ये वही है जो हमारा कारपोरेट कलर है। विड्थ मैंने कर दी 100%, हाइट मैंने उसकी कर दी 400 पिक्सल। लेकिन इसके बावजूद ये जो मेरा टाइटल है, मैं चाहता हूँ ये इसके यहाँ पे नजर आए। तो क्या करना पड़ेगा, अब आएगा CSS की पोजीशन। तो मुझे इस सेक्शन की, ये जो सेक्शन आईडी है, इसकी पोजीशन मुझे क्या देनी पड़ेगी, इसकी पोजीशन मुझे करनी पड़ेगी रिलेटिव। चूंकि जो पेरेंट होता है उसको हम रिलेटिव करते हैं, रिलेटिव में टॉप बॉटम राइट लेफ्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका चिल्ड्रन है, यानी ये पेरेंट हो गया, इसको मैंने दे दी पोजीशन रिलेटिव। लेकिन जो इसके अंदर ये वाला टेक्स्ट है, टेक्स्ट सेंटर डिस्प्ले 4, अब मुझे इसको भी तो कुछ देनी है ना क्लास, ताकि ये उसके ऊपर नजर आए। तो मैं इसकी क्लास यहां पे लगाता हूं स्पार्टन्स टाइटल। फर्ज कर ले मैंने ये क्लास बना ली, इसको मैं कंट्रोल C करता हूं। इस तरीके से आप अपनी कस्टम क्लासेस ऐड करते हैं। फुल स्टॉप दिया, स्पार्टन्स टाइटल दिया, करली ब्रेसेस मैंने दी। इसकी पोजीशन मैं करता हूं पोजीशन, अब उसकी रिलेटिव है तो इसकी एब्सोल्यूट होगी, यानी इस पेरेंट के हिसाब से ये जो बच्चा है ये एब्सोल्यूट पोजीशन में चला जाएगा। अगर मैं नहीं देता इसको रिलेटिव, तो ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से एब्सोल्यूट हो जाएगा। लेट्स सी कि हमारा तजुर्बा कामयाब हुआ या नहीं। फ्रंट एंड पे गए, इसको करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बावजूद ये जो क्लास है ये हमें उस तरीके से डिस्प्ले नहीं हो रही। मैं ये चाहता हूं कि ये इसके अंदर नजर आए। तो फिर क्या करते हैं, ये जो स्पार्टन्स टाइटल की क्लास है, इसको मैं यहां से करता हूं कट, और मैं इस कंटेनर के अंदर इसको कंट्रोल V करता हूं। क्लास वही है, इसको मैं कंट्रोल S करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि पूरा कंटेनर ही इस सेक्शन के अंदर नजर आए। लेट्स सी, फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश करेंगे। अब कुछ चीज नजर आई है, यहां पे टॉप 0 पे चला गया और कंटेनर मूव कर गया। अब मैं देखता हूं कि यहां से अगर मैं इसका कलर चेंज करूं और इस कलर को मैं करूं वाइट, कंट्रोल S करता हूं पूरे कंटेनर को, फ्रंट एंड पे गया, रिफ्रेश किया, नो चेंज। इसका मतलब ये है, ये जो मेरा टेक्स्ट सेंटर था, इसको अगर मैं करूं टेक्स्ट और लाइट कर दूं, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से आपने बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज करना है। फ्रंट एंड पे आए, रिफ्रेश करेंगे, यस, तो हमें टॉप बार नजर आ रही है, नीचे हमारा एक हेडिंग सेक्शन भी नजर आ रहा है, लेकिन ये कहीं टॉप 0 पे गया हुआ है। मैं इसको करना चाहता हूं कि ये सेंटर में नजर आए, थोड़ा सा पोजीशन एब्सोल्यूट रहे, लेकिन टॉप से ये 45% चले। मैं इसको कर लेता हूं, कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं, ले जनाब 45% पे ये मुझे यहां पे नजर आना शुरू हुआ। और मैं अगर चाहूं तो मैं अपने हर पेज को इस तरह का टॉप दे सकता हूं। डेजी मेरा कनेक्ट है, हर मरतबा मुझे सिर्फ उसके साथ थोड़ा सा वो आईडी लगानी पड़ेगी या क्लास देनी पड़ेगी मखसूस। तो अबाउट आवर यूनिवर्सिटी यहां पे हो गया, यहां पे हमने अपना कोड है वो लगा लिया। फर्दर अगर आप इसको लेफ्ट की पोजीशन भी चेंज करना चाहते हैं तो लेट से कि हम इसको लेफ्ट से करते हैं 10%, सिर्फ चेक करने के लिए, कंट्रोल S। यहां से हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपने देखा थोड़ा फर्क पड़ा। मजीद इसको कर लेते हैं, 10 की बजाय हम लेट से कि 20% करके देखते हैं, कंट्रोल S, फ्रंट एंड पे के रिफ्रेश किया। अब ये मेरी लाइकिंग के मुताबिक थोड़ा सा सेंटर में आ गया। अगर आपको ऊपर से ये थोड़ा नीचे नजर आ रहा है तो हम इसको 45% की बजाय 40% भी कर लेते हैं टॉप से। ये फायदा होता है पोजीशन एब्सोल्यूट का। फ्रंट एंड पे गए, इसको करेंगे रिफ्रेश, यस, अब ये चीज है वो हमें नजर आना शुरू होगी। तो अब इस सेक्शन के नीचे ये 400 इसकी हाइट हमने फिक्स कर दी थी, दे दी थी, यहाँ पे 400 पिक्सल हाइट इसकी ये होगी, विड्थ 100% ही है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा हेडिंग जो टॉप होगा हमारा अबाउट का वो नजर आ गया। अब हमने जाना है इसके नीचे, तो अगेन यही वाली चीजें हमारे काम आएगी। या दोबारा से हम index.html में गए, कंट्रोल C किया और वापस आते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे हम कर लेते हैं कंट्रोल वी, सब को सिलेक्ट किया, कंट्रोल क्यू कर लिया। अब हम बनाएंगे एक और सेक्शन। अब उस सेक्शन में मैं ये चाहता हूँ कि एक मेरा लेफ्ट साइड पे कुछ टेक्स्ट लिखा है, राइट साइड पे मेरी वीडियो हो, जैसे नॉर्मल अबाउट अस के पेज में होता है। तो फिर आप उसमें क्या करेंगे, सेक्शन बना लिया, कस्टम क्लास अभी नहीं दी, जरूरत पड़ेगी बाद में दे लेंगे। डिव कंटेनर रो, आपको एक रो ही चाहिए और उस रो के अंदर आपको 2 कॉलम चाहिए। ओके, तो पहले कॉलम पे मैं लिखता हूं लेफ्ट और इसका मैं एक और क्लास देता हूं बीजी इन्फो कर ली, इसको कंट्रोल सी किया। दूसरा कॉलम मैं बनाता हूं और उसको मैं करता हूं राइट और इसको मैं कर लेता हूं बीजी, लेट से के डार्क कर लेते हैं हम, चले डार्क कर लिया। और टेक्स्ट जो है उसको हम कर लेते हैं लाइट ताकि हमें नजर आए। कंट्रोल एस, एक रो के अंदर 2 कॉलम बना लिया आपने। फ्रंट एंड पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ले जनाब, एक रो के अंदर 2 कॉलम आपको नजर आ गए। मार्जिन टॉप पे भी चाहिए हमें, बॉटम पे भी चाहिए, तो किस पे जाना पड़ेगा, कंटेनर में जाना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ ये बोल रहे हैं तो शाबाश। तो MT5 MB मार्जिन बॉटम, ये बूटस्ट्रैप की बनी हुई क्लासेस है। 5 कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे गए हैं, इसको करेंगे रिफ्रेश, ले जनाब, मार्जिन टॉप भी हो गया। ज्यादा हो मार्जिन टॉप, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको ज्यादा, तो 1 कर लें, यहां से भी 1 कर लें। 2 करना चाहते हैं 2 कर लें, फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश करेंगे, वो इतना ठीक है। इसका मतलब 2 कॉलम मेरे बन गए, मैं अब इनको यूज कर सकता हूं। तो लेफ्ट के अंदर मुझे चाहिए अपना टेक्स्ट, आप इसके अंदर कुछ भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। आप यहाँ पे पैराग्राफ देना चाहते हैं पैराग्राफ दे लें, आप टैब्स देना चाहते हैं, बूटस्ट्रैप की बनी हुई टैब्स हैं, आप टैब लगा दें। मैं यहाँ पे लेट से कि पैराग्राफ देता हूँ और पैराग्राफ को मैं क्लोज करता हूँ। अब हमें ज़रूरत पड़ी है लोरम इप्सम की, तो सिंपल आप यहाँ पे आके लिखेंगे लोरम इप्सम, एंटर कर देंगे, वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। ये लोरम इप्सम डमी टेक्स्ट है। तो हम सबसे पहले इतने हिस्से को कंट्रोल सी कर लेते हैं, 1-2 सेंटेंस। कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आए और इसके अंदर कंट्रोल वी कर लेते हैं, कंट्रोल एस, फ्रंट एंड पे गए, इसको करेंगे रिफ्रेश। आपने देखा उसके अंदर वो टेक्स्ट भी नजर आना शुरू हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इस व्हाट इज लोरम इप्सम को हम कोई हेडिंग टैग देना चाहते हैं तो हम इसको हेडिंग टैग भी दे लेते हैं, हम इसको कहते हैं H2, या अगर आप इसको H3 करना चाहें, H4 करना चाहें, H4 कर लें ताकि ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट नजर आए। इवन आप इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है HTML5 का वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम इसको सिर्फ क्वेश्चन बनाते हैं, H4 को यहां से हमने कर दिया क्लोज, बूटस्ट्रैप को यूज नहीं कर रहे, सिर्फ जो बेयर बोन स्ट्रक्चर है इसका HTML5 का वो हमने लगा दिया। और है ये सारा पैराग्राफ टैग के अंदर, या अगर आप पैराग्राफ टैग को इसके बाद भी शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है, तो आप यहां से शुरू कर दें, कंट्रोल X कर दिया और कंट्रोल V कर दिया, कंट्रोल S किया। अब हमें चूंकि BG इसका डार्क देने की जरूरत नहीं है, तो इसको भी हमने रिमूव कर दिया और उसके बाद इस BG डार्क को भी यहां से रिमूव कर देते हैं और टेक्स्ट को भी रिमूव कर देते हैं, बिकॉज वी डोंट नीड इट, वो सिर्फ हम चेक कर रहे थे। राइट साइड पे अब हमने कोई लगाना है इसका इमेज या वीडियो लगाना चाहते हैं। अगर फर्ज कर लें ये पैराग्राफ टैग आप और भी देना चाहते हैं, कंट्रोल सी किया, यहां पे आपने दे दिया इसको, कंट्रोल वी। अब फर्ज कर लें इसके अंदर आप कोई ब्लॉक कोड भी देना चाहते हैं जो HTML5 का बना हुआ है, तो आप इसको ब्लॉक कोड भी दे सकते हैं। एक दफा और हम इसको करते हैं कंट्रोल वी, और ये जो सेंटर वाला है इसको P की जगह पे हम ब्लॉक कोड दे देते हैं, ये भी HTML5 का बना हुआ है, ब्लॉक कोड, और यहां पे ब्लॉक कोड को हम क्लोज कर देंगे, BLOCKQUOTE, ब्लॉक कोड। कंट्रोल एस किया और इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, जो कि इतना ज्यादा कोड देने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम शुरू हो गया, ये डिव आपकी रो की कंप्लीट होगी, यहां तक ठीक हो गया। फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश करेंगे, बोम, ले जनाब, अब आपकी लेफ्ट साइड पे हेडिंग टैग आ गई। आप इसको मार्जिन टॉप भी देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिंपल यहां पे देना चाहते हैं ना क्लास इक्वल का निशान, और यहां पे हम करते हैं मार्जिन टॉप और 2 कर लेते हैं, कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आए, रिफ्रेश करेंगे, ले जनाब, मार्जिन टॉप भी आपको नजर आना शुरू हो गया। इवन आप अगर मार्जिन टॉप नहीं भी देते, लेट से कि हम इसको यहां से डिलीट कर देते, आप कॉलम को देना चाहते हैं आप कॉलम को दे दें, या अगर आप इस रो के अंदर एक हॉरिजॉन्टल रूल बना देंगे तो वो भी आपका आ जाएगा। यानी ये जो सेक्शन आपका बना हुआ है इसके शुरू में भी अगर आप देना चाहें, यहां पे लेट से कि मैं देता हूं HR
कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आएंगे तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर एक आपको लाइन भी नजर आ रही है। तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। आप इस लाइन को कोई स्टाइल देना चाहते हैं, आप अपनी कस्टम क्लास बना दें। मैं इसको करता हूँ क्लास और उसका मैं नाम रख लेता हूँ स्पार्टन्स डैश या स्पार्टन्स रूल कर लेते हैं। चलो जी, ये हमारा रूल है, HR दे दिया। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप उसको टारगेट करेंगे डॉट स्पार्टन्स रूल, और मैं इस रूल का यहाँ पे करता हूँ इसको करली ब्रेसेस। अब यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा कि मुझे चाहिए इसका जो बॉर्डर वो होना चाहिए 5 पिक्सल, और वो सॉलिड हो, डैश्ड हो, रिच हो, रिच भी होता है एक, रिच हो और ब्लू कलर का। चलें एक एग्जांपल के लिए फ्रंट एंड पे गए, इसको करेंगे रिफ्रेश। अब जब आपने रिफ्रेश किया तो आपने देखा कि वो अभी तक डिस्प्ले नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर हम करेंगे राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेंगे। हमें घबराने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास इंस्पेक्ट एलिमेंट जिंदाबाद। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉडी मौजूद है, हमने स्पार्टन्स यहाँ पे लगाया था, स्पार्टन्स सेक्शन के ऊपर HR, और वो HR हमें यहाँ पे अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमने इसकी गड़बड़ की है। तो लेट्स से एक शुरू में हम लगाते हैं इसके क्लोजिंग टैग, चूंकि ये सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे जाके आप इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपने देखा कि वो ब्लू होना शुरू हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पे ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं लगाता तो गड़बड़ हो जाती है। अब ये मेरा CSS का कोड इसके साथ चल रहा है, तो मुझे बॉर्डर यहाँ पे फर्ज कर ले, मैं इसको 2 पिक्सल करता हूँ, रिच की जगह पे मैं इसको सॉलिड कर लेता हूँ या डैश कर लेता हूँ, और ब्लैक की जगह पे मैं कर लेता हूँ इसको ग्रे। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे जाऊंगा क्योंकि अब मुझे पता है कि ये टारगेट होना शुरू हो गया, ले जनाब। तो आप इस तरीके से भी बना लेंगे। अगर आपने डैश नहीं करना और आपको ज़्यादा मोटा लग रहा है, ये लाइन 1 पिक्सल कर लिया, यहाँ पे हम कर लेते हैं सॉलिड, कंट्रोल एस। ये वो गेम्स थी, मुझे पता है, जो आप सीखना चाहते थे, आप में से बहुत सारे बिगिनर्स। ले जी, अब इसका कलर अगर आप लाइट करना चाहते हैं तो आप लाइट भी कर सकते हैं। उसका तरीका कर क्या है, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लिया। अब ये कलर था ग्रे, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मैं इसको थोड़ा सा और लाइट यहाँ तक मैं रखना चाहता हूँ ताकि इतना नजर आए। ओके, अब यहाँ से हम किसी जगह पे बाहर क्लिक करते हैं ताकि ये हमारी जान छोड़ दे। इसको हम कंट्रोल C करेंगे इसी जगह पे रहते हुए, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई होगा आपका यहाँ पे। कंट्रोल V किया, सेमी कॉलम दे दिया, कंट्रोल S, फ्रंट एंड पे आए, रिफ्रेश करेंगे, ले जा, तो आपकी स्पेस भी आ गई, हॉरिजॉन्टल रूल। आप यही काम ऊपर भी कर सकते हैं। कैसे, आपने ऑलरेडी एक क्लास दे दी हुई है स्पार्टन्स रूल, इसी को आप कंट्रोल C करें, CSS आपको एक ही दफ़ा देना पड़ेगा, और आप चले जाएं इस सेक्शन के ऊपर, कंट्रोल V कर दें, कंट्रोल S, फ्रंट एंड पे आए, रिफ्रेश करेंगे, ले जी, और थोड़ा सा डिज़ाइन हो गया। यानी अब आपकी सेपरेशन हो गई कि ये वाला जो आपका हेडिंग है आपकी, अक्सर वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा, हमने इसका नए सिरे से काम किया और फर्स्ट टाइम ये काम हुआ है हिस्ट्री में कि हमने daisy.js को इस तरीके से यूज़ किया। लेफ्ट कॉलम हो गया। अब हमने राइट साइड पे लगानी है वीडियो। कोई भी वीडियो हम अपने चैनल से यहाँ से उठा लेते हैं, youtube.com/freelancepakistan, हमने इसको एंटर किया और इसको कर लेते हैं वीडियोस के ऊपर क्लिक, और किसी एक वीडियो को हम, लेट्स से कि ये हमारा 91 टास्क था, इसको हमने राइट क्लिक किया, कॉपी लिंक एड्रेस कर लेते हैं सिर्फ अपने पास रखने के लिए, और यहाँ पे जिस जगह पे हम लगाना चाहते हैं इस कॉलम के अंदर, इसको हम यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं और फिलहाल इसको कंट्रोल Q कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें बूटस्ट्रैप जो है वो क्लास देता है आई फ्रेम को एम्बेड करने के लिए, तो हम बल्कि ये करते हैं कि हम जाते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास में, जो बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंट्स हैं, बूटस्ट्रैप 4, और उसके आगे हम लिख लेते हैं एम्बेड। हमने एंटर किया और एम्बेड्स के अंदर हम चले जाते हैं। नीचे रिस्पॉन्सिव एम्बेड का भी आया हुआ था, आपने देखा ये उन्होंने दिया हुआ है कि किस तरीके से वीडियो जो आप लगाएंगे। आई फ्रेम है, उसके अंदर आप डॉट एम्बेड रिस्पॉन्सिव की क्लास बनाएंगे एस्पेक्ट रेशो के साथ, और फिर जो आइटम होगा ये वाला आइटम, यानी कॉलम आपका एम्बेड रिस्पॉन्सिव होगा, और नीचे जो है आप आइटम देंगे उसकी क्लास होगी एम्बेड रिस्पॉन्सिव आइटम। ओके, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आए तो ये उन्होंने एक तरीका कर दे दिया हुआ है कि जी आपने इस तरीके से यूज़ करना है। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, हम आते हैं वापस, यहाँ पे आए, ये हमारा डिव कॉल था, इसी के अंदर हम इसको कंट्रोल V कर लेते हैं। अब बेसिकली ये एम्बेड रिस्पॉन्सिव 16by9 ये उन्होंने क्लास बनाई हुई है। आई फ्रेम क्लास, एम्बेड रिस्पॉन्सिव आइटम, सोर्स क्या है,
अब आपने देखा एक चीज यहां पे आप नोट करें, अक्सर ये कंफ्यूजन आती है क्लाइंट्स को भी कि हमारी वीडियो सही तरीके से डिस्प्ले नहीं हो रही, क्योंकि अगर मैं इसको यूआरएल दे दूं यहां से, आपने देखा इसके आगे लिखा हुआ है वॉच। मैं आपको तजुर्बा करवाता हूं। मैं इसको करता हूं कंट्रोल सी और यहां पे मैं इसको कंट्रोल वी कर देता हूं और रेल 0 भी आगे रहने देते हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद कंट्रोल वी कर दिया, सिर्फ इतना हिस्सा। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे जाते हैं और फ्रंट एंड पे जाके इसको करेंगे रिफ्रेश। जब आपने रिफ्रेश किया तो ये एरर नजर आता है, क्योंकि ये वॉच वाला है और हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हो तो फिर क्या किया जाता है, फिर आप किसी भी वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। जब क्लाइंट आपको कहे कि ये वीडियो मैं लगाना चाहता हूं, इसको हम पास कर लेते हैं, ये इससे पहले वाला टास्क था। अब आपने एम्बेड करना है तो शेयर पे आप क्लिक करेंगे। कई दफ़ा ये मेरे प्रोजेक्ट्स में भी शामिल हुआ फ्रीलांसिंग में अपवर्क के ऊपर कि क्लाइंट कहता है जी ये नज़र नहीं आ रही, तो एम्बेड पे आपने क्लिक किया। मैं दोबारा से दिखाता हूँ, शेयर, और यहाँ से आप शेयर करते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर। यहाँ पहला लिखा हुआ है एम्बेड, इसके ऊपर क्लिक कर लें और ये जो कोड है इसको कंट्रोल सी कर लें। नोटपैड में वापस आए, किसी रफ जगह पे आप फाइल बनाएं डबल क्लिक करके, कंट्रोल वी, क्योंकि हम इसको डिलीट कर देंगे। आपने देखा इसके आगे एम्बेड लिखा हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली मुझे ये यूआरएल चाहिए होता है, तो कंट्रोल सी करें, about.html में वापस आए और अब इस यूआरएल की जगह पे आपको बेसिकली ये यूआरएल चाहिए, क्वेश्चन मार्क से पहले। कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल एस, फ्रंट एंड पे गए, अबाउट वाले सेक्शन में रिफ्रेश करेंगे, बोम लें जनाब, आपकी वीडियो जो है वो यहीं पे क्लिक करेंगे और वो प्ले होना शुरू हो जाएगी इसी जगह पे रहते हुए। लेकिन अभी इसकी कोई विड्थ अगर आप फर्ज कर लें मजीद कुछ करना चाहते हैं, आप इसके शुरू में कोई टाइटल भी लगाना चाहते हैं, तो आप टाइटल के लिए आपको ऑलरेडी आपने टाइटल बनाया हुआ है यहाँ पे H4 वाला, इसी को हम कंट्रोल सी करते हैं और इस कॉलम के शुरू में क्लिक करके एंटर किया, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम करते हैं यहाँ पे हमारी आवर कारपोरेट वीडियो या डॉक्यूमेंट्री या वॉच लेटेस्ट एक्टिविटी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश करेंगे, ले जनाब अब आपको हेडिंग के मुकाबले में हेडिंग भी आ गई, ये 2 कॉलम आपके तैयार हो गए। तो इस तरीके से आपका पेज डेवलप होना शुरू हुआ। अब फर्दर आप कुछ और चीज़ें देना चाहते हैं, टीम यहाँ पे भी आप मेंशन करना चाहते हैं, तो होम पेज पे बनी हुई है, उसी को कंट्रोल सी करके यहाँ पे हम कंट्रोल वी कर सकते हैं और वो टीम भी हमें नजर आना शुरू हो जाएगी। हम उस टीम को किसी और अंदाज में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, हम उसको किसी और अंदाज में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहीं पर रहते हुए हम क्या करते हैं, हमारे पास index.html में हमने टीम बनाई थी फीचर्ड कोर्सेज से नीचे, ये है हमारा WP ट्रेनर वाला सेक्शन जो हमने सेक्शन बनाया था यहाँ से यहाँ तक। अब मैं इसको वहाँ पे डिफरेंट अंदाज में, यहाँ तो हमने डिटेल दी थी ना और कार्ड्स हमने यूज़ किए थे। अगर मैं कार्ड यूज़ ना करना चाहूँ, सिर्फ थंबनेल यूज़ करना चाहूँ, तो उसका तरीकाकार क्या होगा, वेरी सिंपल, about.html में वापस आएँ, बल्कि इसी को कंट्रोल सी कर लेते हैं। ये जो हमने एक्स्ट्रा एक डमी सेक्शन बना के यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था, उसको आप यहाँ से ले लें कंट्रोल सी करके, इतने से about.html में वापस आएँ, यहाँ पे हम लगाना चाहते हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ तक हो गया हमारा स्पार्टन यूनिवर्सिटी, फुटर वगैरह हो गए, इससे ऊपर हम काम कर रहे थे, ये टॉप बार हो गई और ये हमारा था लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम में हमारी होगी वीडियो, और ये सेक्शन यहाँ तक जा रहा है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल एस, वीडियो हो गई जी, इस सेक्शन के नीचे कंट्रोल वी कर दिया, फिर वही काम सेलेक्ट करें, कितना आसान हो गया, कंट्रोल एस। हाँ, आप इसको देना चाहते हैं कंट्रोल सी करके, मैंने आपको सिखाया हुआ है, आप कंट्रोल वी करें और यहाँ पे आप लिख लें टीम सेक्शन, सिर्फ इतना लिख लें और ये स्टार्ट होता है, और इसके नीचे आप कर लें कि टीम सेक्शन एंड्स, बस इतना सा लिख लें, सादा सा। अब इसके अंदर मैं ये चाहता हूँ कि इस रो में मेरे काफ़ी सारे कॉलम आए, या अगर कॉलम ना भी आए, बहुत सारे इमेज आ जाएं और वो इन लाइन नज़र आए, तो मैं उसको इन लाइन भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे डी फ्लेक्स भी यूज़ कर सकता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आप यहाँ पे डी फ्लेक्स अगर कर दें, लेट से कि मैंने कर दिया डी फ्लेक्स, बस इतना मैंने लिखा, और फ्लेक्स रो अगर मैं करना चाहता हूँ तो मैं फ्लेक्स रो भी कर लूँगा। रो ऊपर भी है, मैं उसको भी रो फ्लेक्स बना सकता हूँ, लेकिन चलें इस कॉलम के अंदर हम डी फ्लेक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ इमेज के सोर्स, और इमेज थंबनेल भी होते हैं, तो यहाँ पे हम आएंगे बूटस्ट्रैप में वापस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ थंबनेल
एंटर कर दूंगा। तो अब ये देखेंगे कि इमेज थंबनेल जो है उन्होंने क्लास दी हुई है बॉर्डर रेडियस के साथ डॉट इमेज डैश थंबनेल, ये एक क्लास है। तो कंट्रोल सी किया, यहां से मैं करता हूं इमेज का सोर्स, अब जो भी सोर्स होगा स्पेस दी, क्लास डॉट img डॉट थंबनेल जो है वो भी दे दूं। फुल स्टॉप की ज़रूरत नहीं मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैं सिर्फ क्लास दे रहा हूँ। हाँ, शुरू में मुझे मेंशन करना पड़ेगा क्लास इन्वर्टेड कॉमास, ये इन्वर्टेड कोट्स हमने दे दिए। तो इमेज सोर्स हो गया। हाइपर रेफरेंस भी देना है तो दे सकते हैं आप यहाँ पे, उसका हाइपर रेफरेंस जो भी होगा अगर आप लिंक देना चाहते हैं, और इमेज सोर्स जो है वो आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। आप यहाँ से इसको सेल्फ क्लोज करना चाहते हैं, सेल्फ क्लोज भी कर लें। तो इमेज सोर्स क्लास हो गई। अब आपका सोर्स क्या है, एसेट्स img इमेज, और आपको याद है हमने बनाया था स्पार्टन्स और 1.jpg। चेक करते हैं कि ये हमारा ऑपरेट होता है या नहीं। तो स्पार्टन्स 1.jpg फ्रंट एंड पे गए और यहाँ पे जाके इसको करते हैं रिफ्रेश। अब रिफ्रेश किया तो इसका मतलब ये है कि ये आपका नजर आना शुरू हुआ, लेकिन इसकी जो हेडिंग है कंटेनर के अंदर वो मैं सेंटर में देना चाहता हूँ। तो फिर सेंटर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटेनर के बाद मैंने एंटर किया, यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक div क्लास इक्वल का निशान, और मैं इसको करता हूँ डिस्प्ले 4 ही कर लेता हूँ। इसको मैंने क्लोज किया और इस div को भी मैंने क्लोज किया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ मीट आवर ट्रेनर्स। चले जी, इतनी मैंने दे दी, लेकिन मुझे सेंटर अलाइन करना है तो क्या करूँगा, बूटस्ट्रैप की क्लास है टेक्स्ट सेंटर किया, कंट्रोल एस कर दिया, फ्रंट एंड रिफ्रेश ले जनाब, मीट आवर ट्रेनर्स की हेडिंग हो गई। आप इसको अपना स्टाइल देना चाहते हैं कस्टम, आप इसको दे सकते हैं, जैसे ऊपर हमने किया था अबाउट आवर यूनिवर्सिटी। आप सेम वही स्टाइल देना चाहते हैं तो वो हमने टॉप पे जो दिया था उसी को कंट्रोल सी करेंगे। हमारे पास क्या था, यहाँ पे नीचे आ जाए थोड़ा सा स्क्रॉल करके, यहाँ पे था डिस्प्ले 4 टेक्स्ट लाइट टेक्स्ट सेंटर, ये H2 का क्लास हमने दी थी। ओके, हम इसी को कंट्रोल सी कर लेते हैं, स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमने लिखा हुआ मीट आवर ट्रेनर्स, इसके शुरू में हम कर लेंगे कंट्रोल वी, और इस डिव की जगह पे इसको हम कर लेंगे कंट्रोल सी और इसको कंट्रोल वी कर लेते हैं। गॉट इट। इस डिव की अब हमें ज़रूरत नहीं, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम कर देंगे डिलीट। हम सिर्फ हेडिंग टैग देते हैं, कंट्रोल एस, फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश किया तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपने इसको टेक्स्ट लाइट किया हुआ था। ओके, टेक्स्ट लाइट हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं ताकि डिफ़ॉल्ट कलर नज़र आ जाए। फ्रंट एंड पे रिफ्रेश, बूम, ले जनाब, मीट आवर ट्रेनर्स का सेक्शन शुरू हो गया। ये आपका पहला थंबनेल है। मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के मेरे बहुत सारे थंबनेल हों, चूँकि मैंने दी हुई है डीफ्लेक्स, और अगर मैं इसको इन लाइन भी करना चाहूँ वो बाद में हम देखते हैं। तो इसी इमेज सोर्स को कंट्रोल सी किया, यहीं पे रहते हुए कंट्रोल वी 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 और वी 5। आपको याद है हमने इससे पहले वाले टास्क में ये किया था। 2 3 4 और 5 कर लेते हैं, कंट्रोल एस, फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश करेंगे, ले जनाब, मीट आवर ट्रेनर्स भी आ गया। एक इमेज हमें नज़र नहीं आ रहा। ओके, देखते हैं जाके हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एसेट में इमेज, और 5 नंबर हमारे पास है ही नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, चलें 4 तक ही हम रखते हैं, क्योंकि फिर फोटोशॉप को ओपन करना पड़ेगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम इसको भी चलें एक दफ़ा 4 और लिख देते हैं, या 4 की जगह पे ये 1 वाला कर लेते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। फ्रंट एंड पे रिफ्रेश करेंगे, बूम। अब आपके ये इस तरीके से भी आप अपने ट्रेनर्स लगा सकते हैं। अब अगर आप इनको लिंकेबल बनाएंगे, आप इसके ऊपर क्लिक करें, आप इसको मैग्नीफिक के साथ जोड़ लें या लाइट बॉक्स के साथ, कि जो ही बंदा कोई क्लिक करे पॉपअप हो एक लाइट बॉक्स की सूरत में और उसके अंदर आपकी डिटेल हो। इसको अगर मैं हॉरिजेंटल रूल देना चाहूँ, आपको पता है कि हम एक क्लास बना चुके हैं, तो यहाँ से हम स्पार्टन रूल की क्लास को ही ले लेंगे, HR वाली, और इस सेक्शन के बाद हम यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर लेते हैं, कंट्रोल एस, फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश करेंगे, ले जनाब, ये सेक्शन भी अटैच हो गया। आप इसको स्लिक के साथ जोड़ना चाहें तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। आप इसको इजीली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यानी इसी डिव को, ये जो आपका सेक्शन है, कहाँ पे आपने शुरू किया होता इसको, और इस डिव क्लास को अगर आप कोई क्लास दे दें और यहाँ पे आप लिख लें स्पार्टन्स
टीम प्रो, चलें ये कर लें। अब इस क्लास को आपको लेके जाना पड़ेगा स्लिक के साथ जो हमने डिस्कस किया हुआ था। फिर आप देखेंगे ये एरोस आ जाएंगे और साथ मूव करना शुरू हो जाएगी, स्लाइडर चलना शुरू हो जाएगा, जितने मर्जी आप टीम दें। ये मैंने आपको सिर्फ बताया इमेज के अंदर। हम इसको ULLI में भी ले जा सकते हैं, हम इसको स्पैन भी बना सकते हैं, हम इसके अलग से कॉलम भी बना सकते हैं, कॉलम विद इन कॉलम। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। तो फिलहाल चूंकि वरना टास्क बहुत लंबा हो जाएगा तो इतना हम रखते हैं। अबाउट आवर यूनिवर्सिटी में इतना ही काफ़ी है, मज़ीद भी करना चाहें तो आप कर लेंगे। अब हमने जाना है अपने अगले पेज के ऊपर। लेट्स से कि हमारा पोर्टफोलियो है, तो कोर्सेज वही ऑफर, यहाँ से वापस आए index.html। अब फिर वही काम करना पड़ेगा, हमें यहाँ से फुटर भी लेके जाना पड़ेगा और हेडर भी, नो प्रॉब्लम। नीचे आ जाएं, यहाँ से शुरू करते हैं HTML और इसको ले जाते हैं हम फुटर स्ट्रक्चर तक। कंट्रोल C किया, काम करने लगे हैं हम पोर्टफोलियो के ऊपर। चलें जी, पोर्टफोलियो, यहाँ पे पोर्टफोलियो को क्लिक किया और स्टार्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल V, फुटर आप लेके आ गए, कंट्रोल S किया, वापस index.html। आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए क्योंकि ये फ्रंट पेज की थी। टॉप के स्क्रॉल करके ऊपर ले आए, फीचर्ड कोर्सेस, स्लाइडर भी आपको नहीं चाहिए, लेकिन नैव से ऊपर ऊपर सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो टॉप पे चले जाए, कंट्रोल C कर लिया, पोर्टफोलियो। यहाँ पे ये डिव रहने देते हैं, इसको हम चेंज कर लेंगे। ये सेक्शन कौन सा था, ये फुटर चल रहा है, बल्कि स्क्रॉल करके आप ऊपर आ जाएं और जहाँ पे लिखा हुआ है नैव, ये नैव, इस नैव से ऊपर इसको सारे को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल V करते हैं, कंट्रोल S करते हैं। फ्रंट एंड पे इसको करेंगे रिफ्रेश, सेम वही कहानी जो अबाउट में हुई थी। अब आपको पता ही है इसके बाद क्या करना है। हमारा अबाउट जो है वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, हम ये चाहते हैं हमारे पोर्टफोलियो पे भी यही माहौल हो। एक दफ़ा हमने मेहनत कर ली थी, पोर्टफोलियो पे वापस गए, यहाँ से about.html के उस कंटेनर में चले जाएंगे जहाँ पे हमने daisy.js लगाया था, और वो लगाया था हमने कहाँ पे, स्पार्टन रूल समेत सेक्शन, ये सारा कुछ हमें चाहिए और आखिर में भी हमें चाहिए ये वाला। तो रूल से रूल तक कंट्रोल C, पोर्टफोलियो में आ जाए, और ये लगा है आपका कोर्सेज वी ऑफर वाले सेक्शन में। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल V कर दिया इसकी जगह पे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अबाउट आवर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हम करेंगे आवर पोर्टफोलियो। आप करना चाहते हैं पोर्टफोलियो कर लें या कुछ और करना चाहते हैं, कंट्रोल S। फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश करेंगे, लें जनाब। व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव हियर इज, आपके अगर 2 दर्जन पेजेस हैं, हर पेज के ऊपर आप डेजी वाला ये सेक्शन लगा देंगे, बाकी सारा काम सेट हो गया हुआ। जब हम जाएंगे वर्डप्रेस में, अभी से बता देता हूँ, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, हम टाइटल को कॉल कर लेंगे PHP में, गेट टाइटल वाला, और ये ऑटोमेटिकली आपका यानी एंड यूज़र उसको ये छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो भी टाइटल देगा वो टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा उस पेज का, आवर पोर्टफोलियो। लेट्स से कि वो पोर्टफोलियो की जगह पे कुछ और कहना चाहता है तो वो टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले होगा। नीचे कलर चाहो इस तरीके से, चूंकि ये हमारी कॉर्पोरेट कलर स्कीम है। हाँ, हम इसका ऑप्शन दे सकते हैं बाद में कि एक क्लिक के साथ कोई बंदा इसको मैरून करना चाहता है, ब्लैक करना चाहता है, तो ईजिली कर सकेगा। तो गॉट दी आइडिया। तो पोर्टफोलियो हो गया। अब पोर्टफोलियो के अंदर मैंने आपको बताया था आइसोटोप, टैब्स। वो टैब्स की कहानी किस तरीके से, उसके लिए हमें इमेजेस भी चाहिए, उसके लिए हमें इसके साथ कनेक्ट भी करना है, और मेरे ख्याल में मुझे शक ये पड़ रहा है कि टास्क मुझे और एक बनाना पड़ेगा। तो अब फिर जनाब आइसोटॉप, लेट्स डू इट। आइसोटॉप के लिए जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि ये ट्यूटोरियल जो है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये टास्क नो प्रॉब्लम, मैंने आपको पहले से बताया था कि ये लंबा हो सकता है, वरना हम चाहें तो हम इसको यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। तो आइसोटॉप की वेबसाइट पे जाएं, डाउनलोड आप ऑलरेडी कर चुके हैं, मेरे पास ये डाउनलोड है। यहाँ पे daisy.js हम काम कर रहे थे, गिटहब में वापस गए और यहाँ पे आपने देखना है जहाँ पे आपने इसको डाउनलोड किया था आइसोटॉप, ये .js की फाइल है जो हमने कंट्रोल A, कंट्रोल C और कंट्रोल V की थी। इसको कंट्रोल C कर लिया, वापस जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में और स्पार्टन यूनिवर्सिटी, एसेट्स, जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे आप कर देंगे इसको कंट्रोल V, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, आप आएंगे अपने एडिटर में वापस, index.html में आप वहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम चूंकि पोर्टफोलियो पे काम कर रहे हैं तो फिलहाल हम इसके अंदर रहते हुए करते हैं और फिर इसको कंट्रोल V कर लेंगे वहाँ पे।
तो डेजी जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है इसी को हम कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल वी और हमने उसको सेव किया था, वापस जाके हम उसको देख सकते हैं, कंफर्म करते हैं। अब यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, रीनेम, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी, ये फाइल का नाम आपने कॉपी कर लिया। वापस आएंगे और इसको हम करेंगे daisy.js जहाँ पे हमने डुप्लीकेट किया था कॉपी। यहाँ पे इतने हिस्से को, ये जो फाइल का नाम है, कंट्रोल वी कर देंगे, कंट्रोल एस हो गया। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं आइसोटोप ताकि हमें याद रहे। ये काम हमने किया है पोर्टफोलियो में। अब इसको हम अगर इंडेक्स में भी देना चाहें तो हम दे सकते हैं, लेकिन हम इसको फिलहाल इधर ही रखते हैं क्योंकि हम इसी पे काम कर रहे हैं। कंट्रोल एस किया, या आप इसको कंट्रोल सी कर सकते हैं इस तरीके से और index.html में जाके, ताकि कल को जब हम वर्डप्रेस में मूव करें तो हमें प्रॉब्लम ना आए। तो डेजी के बाद एंटर करें, कंट्रोल वी कर दें, ले चला। बाकी पेजेस पे भी लगाना चाहें, वर्डप्रेस विल टेक केयर ऑफ इट। पोर्टफोलियो में ये चीज़ लग गई। फ्रंट एंड पे आके हम इसको करेंगे रिफ्रेश, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कोई एरर हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। ओके, अगला स्टेप क्या है? अब आइसोटोप के अंदर आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आए तो ये उन्होंने बता दिया हुआ है कि यह तरीकाकार होता है। आपने किस तरीके से जावास्क्रिप्ट लगाना है, जेक्वेरी को यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, CDN का लिंक यूज़ करना है तो ये तरीकाकार है। लाइसेंस हम डिस्कस कर चुके हैं, गेटिंग स्टार्टेड ये हमने अब लगा दिया। नेक्स्ट क्या, वो कहता है जी कि आपके पास एक कंटेनर हो या उसके अंदर एक बड़ी चीज़ है जिसको ग्रिड कहते हैं और ग्रिड के अंदर चिल्ड्रन हो, ग्रिड आइटम हो। यानी अगर आप ग्रिड को पोर्टफोलियो तस्वर करें और ग्रिड आइटम को पोर्टफोलियो आइटम तस्वर करें तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम किस तरफ जाने लगे हैं। ये हमने पहले स्ट्रक्चर बनाना है HTML का, हम ग्रिड आइटम को भी स्टार्ट कर सकते हैं। CSS वो कह रहा है कि आप कस्टम ऐड करना चाहें, हम जो कि बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, लेट्स सी किस तरीके से उसके साथ इसकी बान आती है या नहीं। और ये काम है जो jQuery प्लगइन का, जो हम देंगे अपनी custom.js के अंदर। तो इसको बाद में यहाँ पे वो क्लास जो हम बनाएंगे, अगर हमारी क्लास है डॉट पोर्टफोलियो तो वो यहाँ पे हम दे देंगे। सो लेट्स डू इट। तो यहीं से हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं जस्ट टू सेव सम टाइम। वापस आए पोर्टफोलियो में और जहाँ पे हमने काम ख़त्म किया था वहाँ पे अब हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो था, हॉरिजॉन्टल रूल आ गया, यहाँ पे एंटर करेंगे। अब अगर आप चाहें तो सेक्शन उसी तरीके से बना सकते हैं। हम इसको कंट्रोल वी करते हैं, अब यहाँ पे किया, इसको कंट्रोल एस, फ्रंट एंड पे जाएंगे, इसको करेंगे रिफ्रेश। अभी बज़ाहिर नो चेंज, सिर्फ वो डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किए थे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल सेम वही कहानी नज़र आए जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आप जाएँ आइसोटोप होम पेज के ऊपर तो ये जो फिल्टर है, एक चीज़ है जो फिल्टर हो रही है, यानी मेटल वाले अलग हो जाएंगे। ये नाम रखा हुआ है, फ़र्ज़ कर लें आप यहाँ पे वर्डप्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे SEO लिखा हुआ है, फिर आपको समझ आ जाएगी। एक तरीका कार है फिल्टर का, एक यह है कि आप उनको नाम के हिसाब से फ़र्ज़ कर लें, अगर करना चाहते हैं शो ऑल किया, नेम के मुताबिक सॉर्ट आउट हो जाएंगे, सिंबल्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, नंबर्स। यानी आपके पास दो ऑप्शन है। यूजली हमारे पास एक ही होता है कि हम यहाँ पे ऑल जो शुरू में लिखा होता है, ऑल वाला बटन जो है, अब बूटस्ट्रैप है तो बूटस्ट्रैप के बटन हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोड पेन में अगर आप सिर्फ गूगल पे लिखें आइसोटोप और उसके बाद कोड पेन, तो ये आपके सामने कोड आ जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं लर्न करने के लिए। वो कह रहे हैं कि HTML का स्ट्रक्चर ये वाला होगा, CSS ये होगी और जावास्क्रिप्ट ये होगा। फिलहाल हम इसके साथ क्या करते हैं, यहाँ पे उन्होंने वही चीज़ें वहाँ से उठाई हुई हैं। लेट्स से कि कंट्रोल A कर लिया हमने, इसको नीचे तक जो HTML का स्ट्रक्चर है सारे का सारा, इसको हमने कंट्रोल A किया, कंट्रोल C करते हैं, यहाँ पे वापस जाते हैं, ये हमने कॉपी किया था, इसको कर लिया कंट्रोल V, कंट्रोल S कर लिया। ये सिर्फ आपका लर्निंग पर्पस, हम इसको अपना करेंगे बाद में। वापस गए कोड पेन में, ये आपका CSS है, इसको कंट्रोल A कंट्रोल C किया। बाकी हमें देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये बॉडी वगैरह उन्होंने बटन जो है वो ले लेते हैं। चले यहाँ तक नीचे तक हम इसको कंट्रोल C कर लेते हैं। कंट्रोल C, CSS में आते हैं, सिर्फ यहाँ पे रफ करने के लिए हम इसको बना लेते हैं, थोड़ा सा स्टेरी दिया हमने ताकि हमें पता हो कि ये हमारा रफ है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रफ, क्योंकि हम इसको बाद में डिलीट कर देंगे। कंट्रोल V कर दिया, कंट्रोल S कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कहाँ लगाएंगे, कंट्रोल A कंट्रोल C कर लिया। हम जाएंगे वापस अपने custom.js के अंदर यहाँ पे, और ये काम हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे कंट्रोल V, और ये जो था हमारा, इसको कंट्रोल C किया ताकि हमें याद रहे। यहाँ पे एंटर किया, कंट्रोल V कर दिया,
यहाँ पे हम लिखेंगे आइसोटोप ताकि हमें याद रहे। तो बेसिकली फाइलें ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट भी लगा लिया। ओके, फ्रंट एंड पे जाते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। ले जनाब, जो कुछ वहाँ पे नज़र आ रहा था वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हुआ और वो फंक्शन भी हो रहा है। अभी CSS का थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि हमने CSS अपने बूटस्ट्रैप की लगाई हुई है। तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन जो है वो आपका होना शुरू हो गया। अब यहाँ से जाते हैं हम वापस और पोर्टफोलियो के अंदर। अब यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले बल्कि custom.js में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ से उन्होंने शुरू किया, वेरिएबल एक बना लिया और उसको सेव कर लिया उन्होंने वेरिएबल ग्रिड के अंदर। किस चीज़ को? ये जो jQuery का सिलेक्ट था क्लास, यहाँ पे वो दे रहा डॉट ग्रिड, यानी आप अगर इसकी क्लास कस्टम बनाएंगे स्पार्टन्स ग्रिड तो स्पार्टन ग्रिड आप देनी पड़ेगी। फिर आइसोटॉप का फंक्शन यहाँ पे शुरू हो गया। उसके बाद आइटम सेलेक्टर डॉट एलिमेंट आइटम, ये HTML में कहाँ से आ रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करके आए तो ये आपका बनाया हुआ था आइसोटॉप फिल्टरिंग सॉर्टिंग, जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये चीजें नजर आ रही हैं। फिर फिल्टर था, उसके नीचे बटन थे, तो यहाँ पे फिल्टर हो गया। div id फिल्टर्स उन्होंने बनाया, इसका मतलब एक ID फिल्टर्स के नाम से बनानी है। क्लास है बटन ग्रुप, यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप के बटन चाहे वो यूज कर सकते हैं। बटन इज चेक्ड, ये उन्होंने खुद बनाए हैं। शो ऑल, फिर मेटल, ट्रांजिशन, अल्कलाइन वगैरह वगैरह। नीचे आ जाए तो सॉर्ट वो है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सेम वही कहानी, नीचे बटन नजर आ रहे होंगे आपको। उसके बाद सॉर्ट्स, ऊपर फिल्टर्स था, नीचे सॉर्ट्स था, सेम वही बटन ग्रुप बन गए। ये उन्होंने बनाए हुए हैं, हमारा सिंपल काम होगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आए तो यहाँ पे ये आपको नजर आ रही है डिव क्लास ग्रिड, जो आपको यहाँ पे ग्रिड की सूरत में ये चीजें नजर आ रही हैं। और ये सेम चीज थी जो custom.js में आपने यहाँ पे देखी, यानी ये आइसोटोप अब अप्लाई होगा इसके साथ। आगे क्या है, कस्टम क्लास डॉट एलिमेंट आइटम्स। इसका मतलब यह है कि जब भी किसी खास, फर्ज कर ले मैं वर्डप्रेस के आइटम्स चाहता हूँ या SEO के या ग्राफिक डिज़ाइन के, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे वापस जाके देखता हूँ कि ये जो मेरी एलिमेंट आइटम है ये HTML में कहाँ यूज़ हुई है। ये डिव क्लास है यहाँ पे, तो यानी मुझे ये क्लास भी चेंज करनी है और ये क्लास भी चेंज करनी है, एलिमेंट आइटम। और ये जो क्लासेस बनी हुई है, ट्रांजिशन भी, मेटल भी, ये वो क्लासेस हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ट्रांजिशन और मेटल। यानी हमारा यहाँ पे नाम होगा SEO, ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह वगैरह। अब इसी क्लास को, ये जो आगे डाटा कैटेगरी है वो दे दी उन्होंने। कैटेगरी कौन सी होगी, ट्रांजिशन, कि जब इस पर कोई क्लिक करे तो ट्रांजिशन वाले जो है वो नज़र आ जाए। मरकरी दे दिया, एलिमेंट आइटम वही सेम क्लास, और यहाँ पे है मेटलाइट, और डाटा कैटेगरी क्या है, मेटलाइट। ये चीज़ हो गई। नीचे इसी तरीके से पोस्ट ट्रांजिशन डाटा कैटेगरी, फिर दूसरी कैटेगरी, यानी ये काम उन्होंने खुद से किया हुआ है। अब चूंकि ट्यूटोरियल हो गया, टास्क काफ़ी लंबा, आप पहले क्या करें, बल्कि ये आपकी असाइनमेंट है, इससे आप कोशिश करें अपना एक बनाने का आइसोटोप अपने पेज में खुद से बनाएं। अगर नहीं समझ आती तो अगले टास्क में हम थोड़ा सा वर्डप्रेस की तरफ भी बढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा जो काम मैंने किया होगा मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि मैंने इसको किस तरीके से किया। मदद हमने इसी से लेनी है। चीज़ें आपकी सारी कनेक्ट हो गई, फाइल कनेक्ट हो गई, आपने स्ट्रक्चर भी देख लिया। सिंपल आपको ग्रिड और ग्रिड आइटम ये वहाँ पे जाके जोड़ने हैं, ये दो चीज़ें ज़हन में रखनी है। और फिर आप कैटेगरी बनाएं वर्डप्रेस ट्रेनर की, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनर की, SEO ट्रेनर या AI ट्रेनर, 4 कैटेगरियाँ। एक बटन होगा हमारा ऑल का। मैं आपको सिर्फ जल्दी से ये चीज़ बता देता हूँ कि हम किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये तो था जो उनका डिफ़ॉल्ट चल रहा है। बटन ग्रुप की तरफ आ जाए, सिर्फ मिसाल देने के लिए। अब यहाँ पे उन्होंने बटन बनाए हुए हैं अपने मुख्तलिफ बटन ग्रुप। मैं इसके शुरू में यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, BUTTON बटन, उसको क्लास देता हूँ जो बूटस्ट्रैप की क्लास है, BTN। और BTN अब आपको याद रहेगा, पहले आउटलाइन है, फिर बाकी काम करेंगे। आउटलाइन डैश प्राइमरी, ये पहला बटन हो गया। और पहले बटन का मैं नाम रखता हूँ ऑल, और बटन को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ये मेरा एक बटन हो गया। अब इसी को मैं Ctrl+C करता हूँ, Ctrl+V, Ctrl+V और Ctrl+V। और दूसरे बटन का मैं नाम रखता हूँ वर्डप्रेस ट्रेनर्स, ये मैंने कर लिया। तीसरे बटन का मैं नाम रखता हूँ SEO ट्रेनर्स फॉर एग्जाम्पल। चौथे बटन का मैं नाम रखता हूँ AI ट्रेनर्स, Ctrl+S कर लिया। फ्रंट एंड पे जाते हैं, इसको करेंगे रिफ्रेश।
अब जब आपने रिफ़्रेश किया तो आप देखेंगे कि आपके ये SEO ट्रेनर्स, ऑल वर्डप्रेस ट्रेनर्स नज़र आ रहा है टेक्स्ट, बटन डिस्प्ले नहीं हो रहे। ओके, बेसिकली बटन, और ये होना चाहिए था क्लास। क्लास तो आपने दी नहीं। जब आपने क्लास नहीं दी तो इसका मतलब यह है कि फिर आप इसको कैसे देख सकते हैं फ्रंट एंड पे। कंट्रोल C स्पेस कंट्रोल V स्पेस कंट्रोल V स्पेस कंट्रोल V, कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे आए, इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपने देखा कि ऑल वाला जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो गया, लेकिन बाकी अभी नहीं चल रहे। ओके, उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास हो गई, ये डबल इक्वल का निशान आ गया। थिंग्स हैपन, नो प्रॉब्लम। कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश करेंगे, ले जनाब, अब आपको आइडिया मिल गया होगा। इस तरीके से आपने करना है, और फिर जब आप ऑल ट्रेनर पे क्लिक करें तो वो बिहेवियर हो जो मेटल पे नज़र आ रहा है। अब मैंने चीज़ें और आसान कर दी आपके असाइनमेंट के लिए। अब आप इसको फ़र्ज़ कर लें, आप चाहते हैं कि ऑल जो है वो ब्लू ही नज़र आए, तो फिर इसको आप क्लास एक्टिव दे देंगे। एक क्लास आपने यहाँ पे बनाई है, और ऑल के यहाँ पे एक और क्लास देते हैं, उसका नाम रखते हैं एक्टिव। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे आए, इसको करेंगे रिफ्रेश, ले जी, जो भी एक्टिव होगी वो ब्लू नज़र आएगी। SEO ट्रेनर पे क्लिक करेंगे तो वो नज़र आएगी। अब आपने इस ग्रिड को इसके साथ जोड़ना है। ये काम आपका आसान कर दिया मैंने। अब इस पे कोशिश करें। अगले टास्क में मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने इनको इसके साथ कैसे जोड़ा, बूटस्ट्रैप के बटन के साथ, और फिर हम वर्डप्रेस की तरफ बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं खुद असल में चाह रहा हूँ कि असल काम आपका वर्डप्रेस में है, ताकि आप इस पावर में चले जाएं कि कोई भी HTML का थीम आप पकड़ेंगे और आप कहेंगे सर थीम दें आप, अभी आपको कन्वर्ट करके देते हैं, इंशाल्लाह आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।